कि जिनके बाप को भी अल्लाह ताला ने तकवे का नूरे अजीम अता फरमाया है और जिनकी वालिदा बुजुर्गवार भी ऐसी परहेजगार खातून है कि जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी आंख से गैर महरम को देखा नहीं, जुबान से कोई नाजेबा लफ्ज बोला नहीं। जुमला कहना और सुनना बड़ा आसान है, लेकिन आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदुना अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की औलाद से इमाम अली मकाम के शहजादे हैं, वक़्त के कुतब हैं, सूबा गिलान वादी नीफ के ज़राअत पेशा बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और वक़्त के कुतब हैं, वक़्त के कुतब हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार का वो वाक़या आप में से हर एक ने सुन रखा है। एक सेब जो पानी की सतह पर तैरता जा रहा था, उसे चूंकि मुजाहदा में थे, सियाहत पर थे और अफकारों ख्यालात मोहब्बत खुदा में गुम थे, तो नादानिस्ता तौर पर वो सेब खा लिया। बख्शवाने के लिए जब दहलीज पे पहुंचे तो वक़्त के कुतब ने पहचान लिया कि बंदा आम नहीं है। बिन पूछे जिससे एक सेब नहीं पचा, तो अंदर तकवे का नूर मौजूद है। भाई ऐसे तो सेब थोड़े बख्शवाए जाते हैं, आली मर्तबत क्या करना होगा। इस बाग की रखवाली गोडी चौकी 12 साल का अरसा, आली मर्तबत मुकर्ररा मयाद पूरी हुई, इजाजत हो, ऐसे नहीं। मेरी एक बेटी है, आंखों से नाबीनी, जुबान से गूंगी, कानों से बहरी, हाथ पांव से अपाहज। अगर उसको अपनी ज़ौजियत में लेते हो तो सेब मुआफ कर देते हैं, वरना कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं दस्ते सवाल करूंगा। कसूरवार हूं, मुझे कबूल है, मुझे आपकी ये शर्त भी कबूल है। शादी हो गई, पहले दिन जब हुजरा उरूसी में गए, सुन्नत के मुताबिक दाखिल होते वक्त सलाम कहा, तो आगे से शरीफ जादी ने शर्म हया की पैकर ने वा अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जब ये फरमाया, हैरान शश्तर होके चेहरा उठा के देखा, आंखें टमटमा रही हैं। अभी सलाम का जवाब दिया है, सुना तो तभी तो जवाब दिया। हाथ पांव भी सही सालम है। पलटे अपने ससुर की जानिब, चूंकि घर दामाद थे, उसी जगह शादी हुई, उसी बाग में रिहाइश पजीर हुए। अपने ससुर की तरफ पलटे और कहा, बुजुर्गवार कहीं धोखा तो नहीं हो गया। आपने कुछ और औसाफ बयान किए थे और मौसूफा बिल्कुल सही सलामत है। आपने फरमाया था आंखों से नाबीनी है, जुबान से गूंगी है, हाथ पांव से अपाहज है, कानों से बहरी है। तो आली मर्तबत वो तो बिल्कुल सही सालम है। मुस्कुरा के फरमाया, भोले इंसान, जो मैंने अपनी बेटी को आंखों से नाबीनी बताया, तो मफहूम यह है कि आज तक इन आंखों ने कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। जो जुबान से गूंगी कहा, तो मफहूम यह है कि आज तक मेरी बेटी के मुंह से वो लफ्ज नहीं निकला जो बाईं जानिब वाले को लिखना पड़े। हमेशा वो बोला है जो दाईं जानिब वाला लिखता है। खैर का कलमा बोला है, खैर पर मबनी गुफ्तगू की है, कुरान पढ़ा है या नबी पे दरूद व सलाम पढ़ा है, कलमा खैर कहा है, वरना खामोशी इख्तियार की है। और हाथ पांव से अपाहज इस माना में कहा कि आज तक मेरी बेटी ने कदम घर की दहलीज से बाहर नहीं रखे। और कानों से बहरी इस माना में कहा
कि आज तक मेरी बेटी ने सिवाय कलमाए खैर के कोई बात सुनी नहीं है। इर्ज इलैहा हिया ज़ौजुक, लौट जा, यही तेरी बीवी है। तो मुझे बताओ कि जब बाप इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो और माँ यूं शराफत का उन्वान हो, हया की पैकर हो, पैदा होने वाला गौसे आजम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। गोद मां दिए दरसगाह पहली, गोद मां दिए दरसगाह पहली, ऐथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा है। ऐथों दाता ते ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है। ते जे मां शर्मो हयादी होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसु सकलैन बनदा है। ते जे मां फातिमा जाहिरा होवे नासिर, फिर पुत्र भी सखी हुसैन बनदा है। तहारतों के सामा बवक्ते विलादत ही मौजूद थे। 6 बरस के हुए वालिद बुजुर्गवार अबू सहले जंगी दोस्त मोहम्मद मूसा होनहार अब्दुल कादिर को लेकर मकतब में गए। उस्ताद से कहा कि बेटे को बिस्मिल्लाह खानी के लिए लेके आया हूं, बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। यूं तो हर वक्त कुछ पढ़ता ही रहता है, लेकिन बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़ाकर आगाज कीजिए कुरान की तालीम से। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ दी, सूरह आले इमरान पढ़ दी, सूरतुन निसा पढ़ दी, सूरह अल माइदा पढ़ दी। पढ़ते पढ़ते 18 पारे सुना दिए। उस्ताद हैरानो शश्तर होकर पूछते मेरे बेटे चंद घंटों में 18 पारे तिलावत कर दिए, बाप तो कह के गया है कि बिस्मिल्लाह खानी करवा दीजिए। लजपाल पढ़ाने आए हो कि पढ़ने आए हो, सीखने आए हो कि सुनाने आए हो, और ये किस मकतब से सीखा है, छोटी उम्र में ये इल्म कहां से हासिल किया है। तो मुस्कुरा के फरमाया गिरामी कदर उस्ताद, मेरी अम्मी जान 18 पारों की हाफिजा है, इसलिए 18 सुनाए हैं। अगर 30 पारे उनको याद होते तो पहले दिन 30 सुना के उठता। 12 रहे हैं वो आप याद करवा दीजिए। तो जिस सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बचपना इतना हसीन है, किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, आप अल्लाह के वली हैं। तो फरमाया कि मैं अभी 6 साढ़े 6 साल का बच्चा था, जब मैं मदरसे की तरफ जाया करता था तो मैं अपने हमरा फरिश्तों को देखा करता था। रास्ते में बच्चे खेल रहे होते तो फरिश्ते उनको नूरानी वजूद से पीछे हटा दे, खल्लू सबीलहू, पीछे हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, मुबारक आ रहा है, बरकत वाला आ रहा है। इन कैफियत में आपने कुरान पाक मुकम्मल किया और फिर मुसल्ला होता, इबादत का माहौल होता, क़याम होता, कुरान की तिलावत होती। यूं 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद एक खास मंजर अल्लाह ने आपको दिखाया। आपके वालिद बुजुर्गवार का विसाल हो चुका, नाना जान हजरत अब्दुल्ला सौमई भी अल्लाह को प्यारे हो चुके, छोटे भाई अब्दुल वहाब हैं और आप 17 साल की उम्र और 18वें साल में हैं। आप फैसला ये किया कि खेती बाड़ी करनी चाहिए, खुद खेती बाड़ी का निज़ाम संभालना चाहिए। इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए बैलों की जोड़ी ली और जाकर उनसे खेतों में हाल जोता। 9वीं ज़िलहिज्जा का दिन है, यौम अरफा का दिन। आप खेती बाड़ी से अपने रोजगार का आगाज करना चाहते हैं। जब आपने हाल जोता, बैलों को चलाना चाहा, तो दोनों बैल पीछे गर्दन करके बैक जुबां होकर कहने लगे, लिमा खुलिक़्ता हाज़ल अमल या अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए, तेरी ड्यूटियां और हैं, तेरी जिम्मेदारियां और हैं। बहरहाल हैवान का, जानवर का यूं बोलना आप पर एक अजीब कैफियत तारी हुई। बैलों को वहीं जमीन पे छोड़ा, घर में पलटे और घर में आते सीधा मकान की छत पे चढ़ गए। आपका
मुबारक घर घराना ये ईरान की सरजमी पर सूबा गिलान वादिय नीफ मावराउ नहर का इलाका बनता है। अजमी हैं आप, अजमी। आप अपने मकान की छत पे चढ़े, चूंकि यौम अरफा का दिन है और यौम अरफा वाले दिन फर्जंदान इस्लाम दुनिया के हर कोने गोशे से वो हज की गरज से हरम मक्का पहुंचते हैं और इस दिन वकूफ अरफा हज का सबसे अहम रुकन वो अदा किया जाता है। आप फरमाते जब मैं अपने मकान की छत पे चढ़ा फकशफना अनका गिताअक फबसरुकल यौम हदीद, मेरी आंखों के सामने से हिजाबात हट गए। मैंने मैदान अरफात को यूं देखा जैसे मेरे घर के साथ। मैंने वहां खड़े मौजूद हाजियों को देखा, उन्हें एहराम के लिबास में मलबूस देखा और उनके लबों पर जो तस्बीहात, जो दुआएं, जो तौबा इस्तिग़फ़ार के कलिमात जारी थे, मैंने अपने कानों से सुने और वापस पलटा। अम्मी जी की आगोश में आकर थोड़ी देर राहत महसूस की और फिर माँ को दोनों वाक़यात बताए। माँ कैसी अजीम खातून है। मेरे बेटे तैयारी कर। अम्मा जान किस बात की? फरमाया यहाँ इलाके भर के उलमा से तूने इस्तिफादा कर लिया, नाने का दीन सीखा। इस वक्त बागदाद इल्म आगही का मरकज़ो गहवारा है। बड़े बड़े माहिर असातिज़ा वहां पर मौजूद है, हर फन का माहिर वहां पर मौजूद है। इस्लाम के बड़े बड़े मराकिज़, बड़ी बड़ी जामियात वहां पर मौजूद है। मेरे बेटे तू तैयारी पकड़ और मैं गुलाम को भेज करके पता करवाती हूँ कि काफिले कब जाने वाले हैं, तिजारत वाले काफिले कब जाएंगे। चूंकि लंबे रास्ते हैं, रास्ते में डाकुओं के रहजनी का खदशात है, तो किसी काफिले के साथ तुझे रवाना करती हूँ। तैयारियां शुरू हो गई, दिन आ गया। आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस माँ से जुदा हो रहे हैं जिस माँ के सर पर ना बाप का सहारा है ना शोहर का सहारा है। माँ दहलीज तक छोड़ने अपने अब्दुल कादिर जिलानी को आती हैं और दहलीज पर आकर रुक गई। बाहया पर्दादार खातून, और वहीं पर खड़े फरमाया इन्नी ला अरा हादल वजहक इला यौमिल क़ियामा। ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे अल्लाह की सपुर्द करती हूँ, आज के बाद ये तेरा चेहरा शायद क़यामत तक न देख सके। अस्तौदियुकल्लाहल्लज़ी ला तुदियु वदाया, मैं अब्दुल कादिर को उस जात के सपुर्द करती हूँ जो अमानतों को ज़ाया नहीं होने देता। मेरे बेटे एक ही नसीहत है, पल्ले बांध लेना, कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ। काफिले तिजारत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसन भी, हुसैनी हुसन भी, 18 साल का शबाब, काफिला तिजारत, मंजिल ब मंजिल काफिला सफर तय करते करते बागदाद के करीब होता चला जा रहा है। जब सहरा का माहौल आया, डाकू ने रहजनी की, काफिले तिजारत से सारा मालो असबाब लूट लिया। आप एक तरफ खड़े थे, डाकू अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं। एक डाकू ने यूं ही चलते हुए, हाँ तो नौजवान, हल इंदक माल, क्या तेरे पास भी कोई माल है? तो आपने फरमाया नाम, जी हाँ, इंदी मालुन, मेरे पास माल मौजूद है। उसने तलाशी नहीं ली। दूसरा डाकू गुजरा, पूछा ए नौजवान, तेरे पास कोई माल है? फरमाया जी हाँ, मेरे पास माल है। तलाशी ली, नहीं मिला। अपने सिरदार से आकर कहा, शक्ल से इंतहाई नफीस, खोल के दिखाओगे? कमीज उतारा, सलूक की उतारी, जब सलाई उधेड़ी गई तो 40 दिनार मौजूद है। हैरान होकर डाकुओं का सरदार कहने लगा, नौजवान, तुम्हें मालूम है कि हम डाकू हैं, सारे काफिले वालों से मालो असबाब लूट रहे हैं। जब तेरे सामने हम माल लूट रहे हैं, तुझसे पूछा, तू झूठ बोल देता, कहता मेरे पास नहीं है, तो 40 दिनार बच जाते। मुस्कुरा किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूं? इतना जुमला कहने की देर थी,
डाकुओं के सिरदार पर ऐसी कैफियत तारी हुई, चीखें निकल गई, आंसुओं की लड़ियां बन गई, सजदे में गिर गया और पुकार कर कहते मौला ये मां से वादा नहीं तोड़ना चाहता, ये मां का इतना फर्मा बरदार है, मौला मुझे माफ कर दे, मैं तेरा नाफरमान बना हुआ हूं। और सर सजदे से उठाया, कहा ऐ सहले नौजवान हाथ आगे कर, मैं तेरे हाथ पर पक्की तौबा करना चाहता हूं और तू भी मेरा शफी बन के अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश कर कि अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल करके मुझे इस तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह अकबर। जब डाकू ने देखा कि सिरदार माइल बा तौबा हो गया, दिल पिस गया, तो सारे डाकू जमा होकर कहने लगे कि जब डाकू थे तो तुम हमारे कायद थे, लीडर थे, सिरदार थे, अब अकेले के लिए तौबा नहीं, ऐसा नहीं, अब तौबा में तुम सबकत ले गए हो, कायद बन गए हो, रहबर बन गए हो, रहनुमा बन गए हो, हम भी सारे मिलकर तौबा करना चाहते हैं और इस नौजवान को अल्लाह की बारगाह में सिफारशी बनाकर इससे भी तलबे इस्तिगफार चाहते हैं अपने लिए। सब ने तौबा की आपके दस्ते हक परस्त पर और जितना काफिले वालों से माल लूटा था सब का सब एक एक पाई सबको वापस लौटा दिया। अब आप जरा सोच के बताएं कि ये मंजर, काफिले वालों से सारा माल लुट गया, छिन गया, मायूसियां छा गई, हर एक ने देख लिया कि जो मालो असबाब था सब का सब छिन चुका है, अब कुछ भी बचा नहीं है, आगे रोशनी नहीं अंधेरा नजर आ रहा है। वाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी तेरी सच्चाई के सदके जाएं। जब मायूसियां छा गई सारे काफिले वालों पर और उन्हें अंधेर नगरी नजर आने लगी तो सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मां से किया हुआ वो वादा पूरा क्या किया कि सबका माल उनको वापस लौटा दिया गया। लोग पहले ही कदर की निगाहों से देख रहे थे, इस मंजर के बाद तो फिर उनकी आंखों का तारा बन गया ये नौजवान। इसके बाद तो हर कोई कहता था अब अगली मंजिल लौटा दिया गया है। तारीख गवाह है कि आपके दस्ते हक परस्त पर ये डाकू की पहली जमात है जिन्होंने सिद्ध के दिल से तौबा की, सारी जिंदगी लोगों को सताया था, आपके हाथ पर जब तौबा करके अल्लाह की तरफ माइल हुए तो रब ने सबको वक़्त का वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बगदाद दाखिल हुए, गौर व खौज किया, जामियात का मुआयना किया और उसके बाद फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामिया निज़ामिया के अंदर दाखिला ले लिया। वहां के असातिज़ा ने कहा ए अजमी दाखिला तुम्हें मिल जाएगा। फैज़ इक्तिसाब किया कि पढ़ाई कहीं और, रिहाइश कहीं और फिर जो मुजाहदात रियाजात का दौर शुरू हुआ, मुजाहदा और रियाजत का, तो फिर आप फरमाते हैं कि ऐसे दिन भी आए कि खाने को कुछ नहीं होता था, दरख्तों के पत्ते उतार कर खाता था, घास खाया करता था, दरख्तों की छाल से अपना पेट भरा करता था, जंगली जड़ी बूटियों के अंदर पीलू मिल जाता तो वो तोड़ के खा लिया करता था। यूं शबो रोज बीतते रहे। अल्लाह अकबर। जिस माँ ने ये कह के भेजा था ना कि आज के बाद ये चेहरा मैं कयामत तक शायद ना देख सकूं, यारो माँ तो माँ होती है। जब भी तिजारत के काफिले आते तो आपकी वालिदा माजिदा आपके लिए उस वक्त का जो खाना था, गोश्त को बॉयल करके उसे सुखाना ताकि ये खराब ना हो, भुना हुआ गोश्त है उसे खुश्क करके उसकी लड़ियां बना करके, और कुछ अगर आमदनी आती बाग की तो उसकी आमदनी में से चंद दिरम दिनार वो अपने बेटे को भेजती रहती, खुतूत भी लिखती। सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो सारे खुतूत जमा किए। खुतूत जमा, माँ की ममता तड़पती। बाज खुतूत में जब ये मजमून हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नजर आने लगा
कि हरूफ बताते कि मां बड़ी उदास है, मां का दिल मुलाकात के लिए बड़ा मुश्ताक है। और फिर वाज़े तौर पे लिखना शुरू कर दिया, अब्दुल कादिर मैं तुमसे बहुत उदास हूं, दिल बड़ा बेकरार है, दिल चाहता है कि तू एक बार आके मिल जाए, जिंदगी का पता कोई नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी कितना ही अच्छा हो कि तू एक मर्तबा आकर मुलाकात कर जाए। तो फिर आपसे भी ज़बत नहीं रहा, आप काफिले वालों के हाथ ही खतूत का मकतूबात का जवाब दिया करते थे। खत का जवाब लिखा, अम्मी जान आप क्या समझती हैं कि फकत आपका दिल मुलाकात के लिए तड़पता है, अब्दुल कादिर जिलानी को मां की याद नहीं सताती। अम्मी तेरी ही तो नसीहत है कि शब रोज एक करके नाने का दीन पढ़ना, जहां तुम्हें इल्म की खुशबू महसूस हो उस दहलीज पे जाके बैठ जाना। तो अम्मी आप ही के हुक्म पर मैं हुसूल इल्म का ये सिलसिला जान अगर आप हुक्मन इरशाद फरमाती हैं तो मैं हुसूल इल्म का सिलसिला रोक कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। जब ये खत मां के पास पहुंचा तो इसका जवाब लिखा, नहीं मेरे बेटे मैं सब्र करती हूं, तो देख लेंगे हशर के मैदान में मेरे अब्दुल कादिर मुलाकातें अल्लाह करवा देगा। मेरी नसीहत है मेरे बेटे मेहनत के साथ पढ़, जहां इल्म की खुशबू आए उस दहलीज पे जाके बैठ जा। जब तू इल्म पढ़ ले तो फिर अपने नाने का दीन फैलाना शुरू कर दे। अपने नाने का दीन जो जाम तुमने नाने के दीन के उलूम के पिए हैं वो आगे पिलाना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयद कुतुबे सीरत के और आग उठा करके देखिए 55,000 उलमा से सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुस्तफा जाने आलम की शरीयत के उलूम हासिल किए। ये सिलसिला तालीम व तअल्लुम, ये मुजाहिदा रियाजत का दौर दौरा 521 हिजरी तक जारी व सारी रहा। फिर आपके उस्ताद मुहतरम और आपके पीर व मुर्शिद हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी मुखर्रमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे अब तुम वाज किया करो, जो सीखा है वो आगे सिखाओ, जो जाम पिया है वो आगे पिलाओ। अल्लाह अकबर। एक हिचकिचाहट माने है, आप चूंकि अजम के हैं, यहां माहौल अरब का है, बड़े बड़े फसीहुल लिसान फुसहा बुलागा वो इस माहौल के अंदर अपनी फसाहतों अपनी बलागतों के रंग बखेरते हैं। ऐसे में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैं सोच में पड़ा हुआ था कि मेरे सामने मंजर क्या बना, यकायक रोशनी नमूदार हुई। मैंने देखा कि उस रोशनी में कायनात को मुनव्वर करने वाले इमामुल अंबिया जलवागर हैं। हुजूर तशरीफ ले आए, जागती आंखों से नाना जान की जियारत की, मरहबा कहा, खुश आमदीद कहा। और मेरे करीम आका इस्लाम की दाते बबरकत आपने मुस्कुरा के फरमाया, लिमा ततकल्लमा या बुनैया, लिमा ततकल्लमा या बुनैया, ऐ मेरे लाडले बेटे। बुनैया का तर्जुमा इसमें तस्गीर है, बुनैया एक होता बारगाही रिसालत में इस्तिगासा पेश किया है कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे मुस्तफा फरमाते, ऐ मेरे लाडले बेटे, लिमा ततकल्लमा, तुम वाज क्यों नहीं करते, गुफ्तगू क्यों नहीं करते? जितना मन में समो चुके हो, साल हा साल रात दिन एक करके जो मेरी शरीयत के उलूम के अनवार अंदर जमा किए हैं, ये रोशनियां बखेर क्यों नहीं रही? तो सर झुका के अर्ज की, ए नबियों के सिरदार, ए रहमत कौनो मकान, प्यारे नाना जान, हिचकिचाहट माने है, मैं अजमी हूं, ये अरबी हैं, तो मुझे हिचकिचाहट है। तो मेरे करीम आका इस्लाम ने इफ्ताफा का यबनी, मेरे बेटे मुंह खोलो, मुंह खोलो मेरे बेटे। जब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, मैंने मुंह खोला, सुम्मा तफल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी फिया सबअ मर्रातिन,
7 मरतबा हुजूर ने अपना लुआबे दहन मुबारक मुंह में डाल दिया। ये मंजर छटा, अगला मंजर बना वैसी ही रोशनी। और अब मैंने गौर किया तो उस रोशनी में जद्दे अमजद असदुल्लाह गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब अली हैदर कर्रार शेर खुदा जलवागर है। मैंने मरहबा कहा, दादा जान तशरीफ आवरी का शुक्रिया, कोई दूसरी बात नहीं की। मेरे बेटे मुंह खोलो। मुंह खोला, 6 मरतबा लुआब अता फरमाया। मैंने दामन पकड़ के कहा कि रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा। तो फरमाया कि वो नबी हैं, मैं गुलाम हूं। है ये भी उन्हीं का फैज, डायरेक्ट भी दे दिया है, मेरे जरिए से भी दे दिया है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने जब वाज़ और नसीहत का सिलसिला शुरू किया 521 हिजरी से लेकर 528 हिजरी तक सिलसिला वाज़ जारी रहा। अल्लाह जल्ला मजहुल करीम ने उसमें यूं बरकत दी। वो मदरसा और उसका सहन छोटा पड़ा, ईदगाह का इंतखाब किया गया, मजमा ईदगाह से भी बढ़ गया, खुले मैदानों का रुख किया गया। मेरे रब ने मंजर क्या बनाए कि उस वक्त सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस में 90 हजार लोग जमा हुआ करते थे। कैफियत का ये आलम होता, कितनी रूहें दौराने वास कब्ज हो जाती, लोग सिद्ध के दिल से तौबा करते, तौबा की उस कैफियत में रूहें परवाज कर जाती। आपके बड़े शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक पड़ गए। एक दिन दिल में सोचते हैं कि आज मजमे से मैं क्यों ना वाज करूं। अब्बा जान रोजाना वाज फरमाते हैं, तो आज अगर मुझे मौका मिल जाए। दिल में ये बातें कर रहे हैं, मजमा जमा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने मुस्कुरा के शहजादे को देखा तो आपने फरमाया कि तो करो। उसके बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे बेटे अब तुम भी सुनो और ये भी सुनो। पहला लफ्ज बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 80 बंदों की रूह परवाज कर गई, मजमे पे कैफियत तारी हो गई। बेटा सर नगू होकर, बाबा ये कैफियत कहां से नसीब होती हैं? मुस्कुरा के फरमाया, बेटा जब इंसान पढ़े पर अमल कर ले तो अल्लाह ये करम फरमा देता है, अल्लाह ये करम फरमा देता है। वाज़ और नसीहत का सिलसिला भी जारी है। हफ्ते में 3 दिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजमा आम से वाज फरमाया करते थे। जुमे का दिन, पीर शरीफ का दिन और मंगल का दिन, 3 दिन मजलिस हुआ करती, वाज फरमाते। 2 खुश नसीब भाई, सगे भाई आपके मुरीद थे, वो बारी बारी कुरान की आयत पढ़ते। हकीकत में जो आपकी मजलिस हुआ करती थी वो दर्स कुरान हुआ करती थी। बारी बारी आयत करीमा पढ़ी जाती, आप उसकी तशरीह करते और इल्म के तलबगार इल्म से झोलियां भरकर वहां से उठा करते, मारिफत के तलबगार मारिफत के मोती लेके वहां से उठा करते। मजमे की कैफियत ये होती कि मजमे में कज कुला भी होते, बादशाह भी होते, फकीर भी होते, अमीर भी होते। अल्लाह ने ये रोब दबदबा और ये इल्म की धात अता फरमा रखी थी कि दूर वक्त के खलीफा बादशाह का खैमा है, वो जुमा पढ़ने के लिए आया हुआ है और मजमे के अंदर एक कोहराम मच गया। सारे पुकारे यरहमुकल्लाह यरहमुकल्लाह की सदाएं। बादशाह घबरा गया, दौड़ के खैमे से बाहर निकल के देखता है, खैरियत हो, ये शोर कैसा है? लोगों ने बताया कि जनाबे शेख को छींक आई थी। तो लोग उसके जवाब में कह रहे हैं यरहमुकल्लाह यरहमुकल्लाह। वक़्त का बादशाह अपना हाथ पेशानी पे रख के कहता है, अगर इस शेख ने बादशाही का सोच लिया तो फिर कौन है जो इसको तख्त के हुसूल से बचा सकेगा? अल्लाह अकबर। लेकिन आप अल्लाह के वो बरगुज़ीदा वली हैं कि बादशाह वक्त जब आपकी बारगाह में अशरफियों का नजराना लेके आता है
तो आप कबूल करने से इनकार कर देते, ले जाओ। गरीबों का लहू चूस कर मुझे नजराने देने आते हो, मैं ऐसा माले हराम वसूल नहीं किया करता। कहा कि आपको वास्ता देता हूं, मेरे साथ वुज़रा भी हैं, अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरी सुबकी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तौहीन है, आप कबूल कर लीजिए। आप जलाल में आ गए, अशरफियों की एक थैली को पकड़ा और जलाल में आकर उसको निचोड़ा तो उससे लहू के कतरात टपकने लगे, लहू रिसने लगा। और जलाल की कैफियत में इरशाद फरमाया कि अगर मुझे रसूलुल्लाह के नसब का ख्याल न होता तो आज मैं इन थैलियों को इतना निचोड़ता कि लहू तेरे महल्लों में जाके दाखिल हो जाता। उठा और दफा हो जा, लोगों का लहू निचोड़कर मुझे नजराने देने आते हो। ऐसी हस्ती को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। फिर 1 लाख बिल मुशाफा शगीर तैयार किया, 1 लाख बिल मुशाफा। उनमें सूफिया भी हैं, उनमें वक़्त के उलमाए रब्बानीयीन भी हैं, फुक़हा भी हैं, मुजाहिदीन भी हैं, सिपा सालार भी हैं। सैयदुना हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज की सहूनी ताकतें, आज की यहूदियत वो हमसे बेखौफ हो गई। यहूदी मस्त हाथी बनकर मुसलमानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी शाम की सरजमी पर तो कभी फलस्तीन की सरजमी पर मुसलमानों का लहू बहाया जा रहा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शागिर्दों की तरबियत कैसे फरमाई थी। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किन के शागिर्द हैं, किन के हल्का दर्स से फैज पाने वाले हैं। कुतुब सीयर को उठा करके देखिए, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लमहु व रब्बतहु, आपने शरीयत के उलूम भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में मुंतकिल किए, उनकी अच्छी तरबियत भी की, उनकी सलाहियतों को उभारा भी और उनकी जहन साजी भी की और खुद उन्हें सिपा सालार बनने की दुआ भी दी और उन्हें फरमाया कि जब तू जाएगा तो रब की नुसरत तेरे सामने हाल होगी। फिर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब चले, सारा आलम कुफर मिल्लत वाहिदा बनकर वो मुकाबले पे उतर आया और ये कादरी फकीर अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर का ये दुर्वेश मुरीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने वक्त की सारी सुपर पावरों को सरनगू करके, उनके गुरूर को पैबंदे खाक करके बैतुल मुकद्दस की सरजमी पर इस्लाम के झंडे को लहरा कर साबित किया, मोहम्मद अरबी का दीन मगलूब होने नहीं गालिब होने आया। पहले हमारी खानकाहों में औलिया कराम अपने मुरीदीन की यूं तरबियत किया करते थे। जिहाद का चैप्टर 11वीं शरीफ में आने वालों फकत निसाबों से नहीं निकाला, हमने जहनों से निकाल दिया, क़ुलूब से निकाल दिया। लजपाल करीम आक़ा इस्लाम का फरमान ज़ीशान है, जब तक मेरी उम्मत जिहाद से जुड़ी रहेगी इज्जतों के ताज इनके सर पे सजे रहेंगे। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। ग्रामी कद हजरात, ग्रामी कद हजरात, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी कौन थे? किस हस्ती ने इनको तैयार किया था? हजरत अबुल हसन खुरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पीर मुर्शिद 6 मर्तबा जब सोमनाथ के मंदिरों पर हमला कर चुके और फिर जिस वक्त हिम्मत जवाब देने लगी तो पीर मुर्शिद आकर थपकी देने लगे। नहीं मेरे बेटे, रब की रहमत से मायूस काफिर हुआ करते हैं, तू तो मोमिन है, तेरा तो नाम ही महमूद है, तू जाएगा
सोमनाथ के मंदिर फतह करके आएगा। पीर मुर्शिद ने अपना कमीज उतारा और फरमाया कि ले महमूद गजनवी, मेरे इस कुर्ते को अपना अलम बना ले, अल्लाह की नुसरत तेरे साथ है, हमला कर, अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। अपनी तारीख का मुतालिया कीजिए। आज कबूतर बनाने के लिए, बुज़दिल बनाने के लिए ऐसे फलसफे पेश किए जाते हैं। वो वक्त की सुपर पावरें हैं। आज की जंग पहली जंगों जैसी नहीं है। वो तलवारों, नेज़ों, बर्छियों के साथ हुआ करती थी और आबादियों से बाहर जाके लड़ी जाती थी वो जंगें। आज बटन की जंग है। तो मैं पूछता हूं कि ये बटन तेरे हाथ में क्यों नहीं? ये फरमान तो सुबह क़यामत तक है कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी कुव्वत को तैयार रखो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात क्या हैं? आपने सारी जिंदगी मुस्तफा जाने आलम की उम्मत को हुजूर की सुन्नतों का दर्स दिया और मेरे मुस्तफा की सुन्नतों में से एक इंतहाई अहम सुन्नत का नाम वो जिहाद है। 23 साल कलील मुद्दत में 83 जंगें लड़ी गई। उनमें 25 के लगभग गज़वात हैं जिसमें बेनफ्स नफीस मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुद शामिल होकर हिस्सा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मामा बैठ जाए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तालीमात और अपने फैज की सूरत में उम्मत मुस्तफा के क़ुलूब में, अज़हान में इश्क़ मुस्तफा, मुहब्बत मुस्तफा, इताअत मुस्तफा का नूर फूंका है। करीम आका इस्लाम की उम्मत को खुदा के भी करीब किया है, मुस्तफा के भी करीब किया है। ताहाल आपका फैज जारी है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अल फतहुर रब्बानी फी खुतबात गौसे यज़दानी 23वीं मजलिस शेख फरमाते हैं, मफहूम ये है, लोगों, इस्लाम सर पे हाथ रखकर ज़ारो कतार रो रहा है। इस्लाम फरियाद गुनाह है उन बिदतियों के हाथों जिन्होंने इस्लाम के अंदर खराफात और बिदआत को राइज कर दिया है। मुस्तफा जाने आलम की सुन्नत की तरफ ऐ फर्जंदान इस्लाम लौट आओ, पलट आओ। खुदा तक पहुंचने का वाहिद जरिया वो बाबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। वो मुस्तफा जाने आलम की चौखट है। वो हुजूर की गुलामी है। वो जाने आलम की सुन्नत का नूर है। वो करीम आका अलैहिस्सलाम की शरीयत का सरूर है। वाहिद जरिया है खुदा को पाने का। आज झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 11वीं भी देते हैं, मलावट भी करते हैं, 11वीं भी देते हैं और झूठ भी बोलते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं। दुनिया के नक्शे पर आज जो हमारी तस्वीर है वो बड़ी भयानक है। इकबाल फरमाते, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव तले ताजे सिरे दारा। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। जाने आलम तशरीफ फरमाए, हुजूर की महफिल सजी है। हजरत सौबान को मुखातब किया, सौबान उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम खाने की प्लेट बन जाओगे। तुम्हारी हैसियत इतनी कमजोर हो जाएगी और सारे कुफर मिल्लत वाहिदा बनकर मेरी उम्मत पर यूं टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने की प्लेट पर टूटते हैं।
सहाबा ने मगमूम लहजे में अर्ज की, नहनु यौमा इदिन अकिल्ला, आका या रसूलल्लाह क्या उस दिन हम थोड़े होंगे जो काफिर गालिब आ जाएंगे? हमारा लहू इतना सस्ता हो जाएगा जो पानी की तरह बहाया जाएगा, हमारी तादाद कम हो जाएगी। ला बल अंतुम कसीर, नहीं तुम थोड़े नहीं होंगे, लाखों करोड़ों अरबों में होंगे। सहाबा हैरान है, इतनी ज्यादा तादाद होगी, इस्लाम मगलूब कैसे हो जाएगा? मुसलमान दब कैसे जाएंगे? इनके गले काटे जाएंगे, लहू बहाए जाएंगे, कीथड़े उड़ेंगे, नाकामियां इनका मुकद्दर बन जाएंगी। सबब क्या है? जुबान हाल से पूछ रहे थे, आका या रसूल अल्लाह, हम 313 हो, मुकाबले में 1000 आ जाए तो नाक को चने चबवा देते हैं। बदर का मैदान हो, 1000 मुकाबले में आ जाए, इधर 313 हैं, वो असलहा से लेस हैं, और इधर का मंजरनामा क्या है कि 6 तलवारें हैं, 2 जिरे हैं, 2 घोड़े हैं। शायर इस्लाम हफीज जलंधरी कहते हैं, थे उनके पास 2 घोड़े, 2 जिरहे, 6 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग जमाने भर की तकदीरें। ले ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर सोना कमली वाला था। खुद हुजूर सिपा सालार हैं, अमीर लश्कर हैं, अल्लाह अकबर। ये मंजर थे। कभी भी तादाद के बलबोते पर और मुसावी हथियार की मिकदार पर मुसलमानों ने जंग नहीं जीती। यरमूक का मैदान गवाह है, जब रूमी सारी कुव्वत को लेकर के आ गए और रूमियों के शहनशाह ने हजरत खालिद बिन वलीद से मुज़ाकरात करना चाहे और अपने वजीर को कहा कि जिस तरफ से मुसलमानों के सिपा सलार ने आना है, 600 फौलादी वर्दी वाला जंगजू खड़ा कर दो, बीच में से मुसलमानों का सिपा सलार गुजर के आए ताकि उस पर रोब तारी हो। ये जो 600 जंगजू हो, मां सिवाय इनकी आंखों के पूरा बदन लोहे से ढका हुआ हो, ताकि मुजाहिद जब मुसलमानों का सिपा सलार आए मरऊब हो जाए, उस पर रोब तारी हो जाए। वो सोचने पे मजबूर हो, जंग होगी, लड़ेंगे तो तलवार कहां मारेंगे? ये तो सारे के सारे लोहे में गर्क हैं, सर की चोटी से लेकर कदम के नाखून तक लोहा पहना हुआ है। लेकिन जिस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद तशरीफ लाए, उस 600 को देखा तो मुस्तफा के गुलाम ने घबराना तो था नहीं। मंजर क्या था? घोड़े की पुश्त पर से छलांग लगा के नीचे तशरीफ ले आए और 600 को देखकर मुस्कुराना शुरू हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने कमरबंद के साथ लगी तलवार को बेनयाम किया, तलवार सौंती और उसके फाले को अपनी उंगलियों में लेकर के यूं तलवार को घुमाया और घुमाकर छाती फैलाकर, बाजू लहराकर, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर शेर पढ़ना शुरू किए। मफहूम क्या था? उन 600 को तवज्जो उनकी मबजूल करवा के तलवार की तरफ इशारा करके फरमाने लगे, हमारी ये बेरहम तलवारें, हमारी ये बेरहम तलवारें, इन्हें फौलाद काटने की आदत पड़ी हुई है। जब लोहा देख लेती हैं तो बफर जाती हैं, कहती हैं खालिद हाथ ढीला कर, सामने लोहा आ गए, काटने की आदत पड़ी हुई है। ये तेरा मेरा माजी है, सुन्नत मुस्तफा। आज लोग फैशन को अपना करके औलिया का नारा लगाने से फकत हम अल्लाह के औलिया को राजी नहीं कर सकते, उनकी तालीमात को अपनाना होगा। सुन्नत मुस्तफा ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी का मिशन है। इस्लाम को जिंदा किया, इसी वजह से मुहिद्दीन कहलाए, दीन को जिंदा करने वाली हस्ती। जो मुस्तफा की सुन्नत से प्यार करता है, अल्लाह उसकी मोहब्बतों को जाया नहीं करता। मैं एक तारीखी वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अभी उकाड़ा जिला नहीं बना था, साहिवाल जिला था। तकरीबन ये आज से 38-40 साल पहले का वाकया है। वक़्त के सारे अखबारात में ये वाकया शाया हुआ। हाफिज़ कुरान है, उम्र 18 वर्ष है, नाम अब्दुल रशीद है, साहिवाल का रिहायशी है, मकामी है वहां का। सगी खाला के घर में मंगनी हो गई।
खाला भी स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, और खालू भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। अकलौती उनकी बेटी है और 10 मरले का उनका आलीशान मकान शहर में मौजूद है। एक दिन वो मंगेतर अपनी सहेलियों में बैठी हुई थी, सहेलियों में बैठी बात करने लगी कि मेरी मंगनी हो चुकी है। किससे? मेरे खालाजाद से। वो क्या करते हैं? वो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, कॉलेज पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि वो कुरान के हाफिज भी हैं। खुश होकर बताया कि वो कुरान के हाफिज भी हैं। अब सहेलियों ने जहर डाला, अगर वो हाफिज है तो उसके मुंह पे दाढ़ी भी होगी। हाँ हाँ, उसकी दाढ़ी तो है, तो नकम्मी तू दाढ़ी वाले से शादी करेगी? दुनिया कितनी फास्ट हो चुकी है और तू एक मौलवी से दाढ़ी वाले से शादी करेगी? जहर डाल दिया। घर में आई, आके मां से कहा, अम्मी जान, खाला से कह दीजिए अब्दुल रशीद जब तक दाढ़ी नहीं कटवाता मैं शादी के लिए आमादा नहीं हूं, मैं शादी करने वाली नहीं। मां ने पहले समझाना चाहा, बेटी जिद पकड़ गई। मां ने, पीटीसीएल का दौर था, फोन अपनी बहन को किया कि अब्दुल रशीद से कहो दाढ़ी कटवा लें या छोटी करवा लें। बेटी जो है वो बिगड़ गई है, कहती है मेरी तरफ से साफ इनकार है जब तक हाफिज साहब दाढ़ी नहीं कटवाते। लेकिन जब मां ने हाफिज से बात की तो हाफिज साहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, अम्मी, जिस उस्ताद से कुरान याद किया है वो उस्ताद तो अपनी दाढ़ी को पकड़ कर कहा करते थे कि ये मेरे मुस्तफा की बड़ी सोनी सुन्नत है। मां, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। खाला ये कैसा तकादा कर रही है? मेरे करीम आका इस्लाम कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। मां ने बड़े बेटों को कहा कि छोटे को समझाओ, हाफिज को समझाओ। उन्होंने जब रोक डाला तो साफ इनकार कर दिया। कहा, सुनो, जमाना रूठता है तो रूठ जाए, रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, मैं अपने मुस्तफा से बेवफाई नहीं करूंगा, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, मेरी तरफ से साफ इनकार है। बाप कहीं दूसरे शहर में मुलाजिम था, वापस आया, बीवी ने बताया कि बहन का ये तकाजा है, हाफिज अब्दुल रशीद मान नहीं रहा, आप बाप हैं, आप हुक्मन कहें। बाप ने भी दबाया, लेकिन हाफिज साहब का वही जवाब है, मेरे अब्बू जान, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है और मेरे उस्ताद ने बताया जो हुजूर की एक सुन्नत को इस दौर में जिंदा करेगा अल्लाह 100 शहीद का सवाब अता फरमाएगा, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। रिएक्शन ये आया कि धमकी मिली कि फिर घर से दफा हो जा, निकल जा, तेरा इस घर में कोई मकाम जगह नहीं है, तू मां से बहन छुड़वाता है, जब रिश्ता टूटेगा तो बहन से बहन जाएगी। हाफिज साहब को मजबूरन घर से निकलना पड़ा। वो 1-2 कपड़ों के सूट पकड़े, स्टेशन पे आए, ट्रेन पकड़ी, सुना था कराची में मजदूरी मिल जाती है बआसानी, वहां चले गए। चंद हफ्ते गुजरे, जो पास था वो भी खर्च हो गया। चलते चलते क्लिफ्टन के इलाके में जा पहुंचे, आलीशान होटल है, भूख से नढाल है, भूख से चकनाचूर है, बदन चकनाचूर है। अंदर दाखिल हुए, मैनेजर से जाके मिले, जाकर कहा कि मंगता नहीं हूं और मांगने को अच्छा भी नहीं समझता, मजबूर हूं, शदीद भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दे, बदले में आप मुझसे जो काम करवाना चाहिए मैं इंशाअल्लाह दयानतदारी से, नेक नियति से वो काम करूंगा। बर्तन धो लोगे जी, मैं बर्तन धो लूंगा। खाना दिया, बर्तन धोने की ड्यूटी मिल गई। फिर कहा कि काम देखा कि नेक नियति से किया है, नौजवान अगर तुम यहां रहना चाहो तो 3 वक्त का खाना भी मिलेगा और कुछ तनहा भी आपको महीने बाद देंगे, मुझे तो छत चाहिए। ये सोच करके वहीं बर्तन मांजने शुरू कर दिए। अल्लाह की करनी, उसी होटल का एक सेठ को खाने का टेस्ट बड़ा पसंद था। वो सेठ वहां से गुजरा, 3 फैक्ट्रियों का मालिक था। होटल पे नजर पड़ी, ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, लंच यहीं पे करते हैं। उतर कर आए, पूरा अमला वाकिफ है। दरवाजा खोला गया, मैनेजर दौड़कर आया। सेठ गुजर रहा था कि सामने शीशे के उस पार किचन में खड़े इस हाफिज कुरान को बर्तन धोते देखा, लब हिल रहे थे। थोड़ी देर के लिए सेठ ने यह मंजर रुक के देखा, टेबल पे पहुंचा, चेयर पे बैठा और मैनेजर से कहा कि वो जो लड़का बर्तन धो रहा है उसको बुला सकते हो? सेठ साहब अभी बुलाए देते हैं। वो मैनेजर आया और आकर कहा कि हाफिज साहब बहुत बड़ा सेठ है, 3 फैक्ट्रियों का मालिक है, अगर कोई नौकरी के लिए ऑफर करे तो मान जाना, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ये समझा के ले आया। हाफिज साहब सामने वाली चेयर पे बैठे, बात मुकम्मल हो लेने दी। सामने वाली चेयर पे बैठे,
तो सेठ साहब ने पूछा कि मेरे बेटे तुम कुरान के हाफिज हो? कहा जी मैं कुरान का हाफिज हूं। तो मेरे बेटे तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ते तो तुम्हारा मकाम तो मुसल्ले रसूल है, तुम यहां खड़े बर्तन क्यों धो रहे हो? जब सेठ ने पूछा तो आंखों से आंसू निकल आए। मेरे बेटे बताओ मामला क्या है, मजबूरी क्या है, क्यों बर्तन साफ कर रहे हो? तो सारा वाकया सुना दिया। अब हाफिज साहब वाकया सुना रहे थे और सेठ साहब फूंट फूंट के रो रहे थे। जो ऑर्डर दिया था कैंसिल कर दिया, कहा ये पेमेंट ले लो, हमें जाने दो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं इस नौजवान को साथ लेके जाना चाहता हूं। जनाब ये को हमारा गुलाम नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है, जाना चाहे हम क्यों रोकेंगे। साथ ले लिया। इज्जत यूं दी कि बाहर निकलकर जब गार्ड ने सेठ के लिए दरवाजा खोला, इशारा किया तुम पीछे हट जाओ। हाफिज साहब को कहा कि आप आगे बैठे। ड्राइवर को पीछे बैठाया, खुद ड्राइविंग की और अपने बंगले पे पहुंचा। तो हाफिज साहब कहते हैं कि इतना बड़ा वो लॉन और इतना बड़ा ड्राइंग रूम में जाके बैठा, यूं महसूस होता था दुनिया की सारी जीनत सिमट कर इस बंद कमरे में आ गई है और हर तरह के मशरूबात मेरे सामने थे। सेठ साहब अपने महल में दाखिल हुए, बीवी को तलब किया और जाकर उससे कहा, सारा वाकया सुनाया, रो के सुनाया। बीवी ने कहा कि सेठ साहब आप ये बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? तो फरमाया कि मेरी अकलौती बेटी है, तुम उसकी मां हो। मैं अपने दिल में ये फैसला कर चुका हूं कि मैं अपनी अकलौती बेटी की शादी इस हाफिज से करूंगा। बीवी ने कहा कि आप मालिको मुख्तार हैं, बाप हैं, लेकिन मेरी एक तजवीज है, मशवरा है कि बेटी जवान है, उससे भी पूछ लिया जाए। बुलाओ बेटी को। बेटी को बुलाया, बाप ने सब वाकया सुनाया। बेटी आंखों में आंसू लाकर कहने लगी, बाबा जान आज तक जो कुछ आपने किया है मेरी खातिर ही तो किया है। बाबा जान आपका हुक्म सर आंखों पर, और अगर ऐसा रसूलुल्लाह का वफा शार मेरा शौहर बनेगा तो सारी जिंदगी फख्र से गुजारूंगा। सेठ साहब खुशो खुरम वापिस पलटे, आकर हाफिज साहब को साथ बैठकर कहा, मेरे बेटे आपका नाम अब्दुल रशीद। बेटे अब्दुल रशीद मैं तुझे अपना बेटा बनाना चाहता हूं। जनाब मैं आपके बेटों जैसा हूं, मैं कुछ समझा नहीं। आंखों में आंसू लाकर सेठ साहब फरमाने लगे कि मैं जमाने को बताना चाहता हूं कि आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर अगर रसूलुल्लाह की सुन्नतों की बेकदरी करने वाले लोग मौजूद है तो मैं तुझे अपना दामाद बना के ये साबित करना चाहता हूं कि सरकार की सुन्नतों से प्यार करने वालों की कदर करने वाले भी मौजूद हैं। गिरामी का हज़रात, तारीख गवाह है, अखबारात की वो रिपोर्ट्स गवाह हैं कि फिर ये शादी हाफिज साहब के कहने पर जिला साहिवाल में मुनक्किद हुई। हाफिज साहब ने कहा कि सेठ साहब अल्लाह ने इतना दिया है, जंगल में मंगल बना सकते हो, शादी साहिवाल में हो। बेटा ऐसा ही होगा, मगर क्यों? कहा सबको बुलाकर मैं ये साबित करूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या सब लोहो कलम तेरे हैं। किसी सेठ के लिए नहीं, किसी बड़ी जो है वो सरमायादार जो है वो जात के लिए नहीं, हमने रसूलुल्लाह के लिए सरकार की सुन्नतों को अपनाना है और करीम अकल इस्लाम का वफाशार बनकर हमने कादरी फकीर होना साबित करना है। इंशाअल्लाह शेख की तालीमात पर अमल करेंगे, हजरत शेख की जो है वो रूहानी बरक़ात और फैज़ भी नसीब होगा और कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफ़ाअत भी नसीब होगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर बड़ी खूबसूरत आपने तालीमात हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शासात हम सबको रोशनास करवाया। अब अभी ज़िक्र इसी दौरान हमारे आज के मेहमान खतीब जो सियालकोट से सफर करके यहाँ पर पहुंचे, हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो अब ज़िक्र बिला ताखीर मैं खिताब के लिए दावत सुखन पेश कर रहा हूँ और उससे पहले मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि हमारे ये मेहमान खतीब सियालकोट की सरजमीन से आए और सियालकोट की वो सरजमीन कि जहां पर वो आशिक़ रसूल कि जिसने कई लोगों के दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ ठंडा किया, और आज उसी सियालकोट से आए हुए हमारे मेहमान खतीब इंशाअल्लाह हमारे दिलों को भी जो है वो इश्क़ रसूल और तालीमात हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका इल्मी मुकाम और आपकी जिंदगी के वो अनमोल पहलुओं के ऊपर
यो रोशनी डालते हुए इंशाअल्लाह तस्कीन पहुंचाएंगे। मेरे इदराक से बाला, मेरे इदराक से बाला है अजमत गौसे आजम की, मेरे इदराक से बाला है अजमत गौसे आजम की, कोई अहले नजर ही जाने हकीकत गौसे आजम की, और मुझे वो महरूम ना लुटाएंगे और हम सबको वो महरूम ना लुटाएंगे। क्यों कि हम सब लेकर आए हैं हकीकत गौसे आजम की। तो अब बिला ताखीर अब मैं खिताब के लिए दावत सुखन पेश कर रहा हूँ। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना ज़ाहिद नदीम सुल्तानी साहब अपने खूबसूरत अंदाज के साथ हमें तालीमात हुजूर गौसे आजम और आपका इल्मी मुकाम भी सुनाएंगे। अब आप उनकी आमद